यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा गंगवार आज आपके सामने लेके आई हूँ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो फूड एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। स्टार्ट करते हैं। विटामिन के बारे में आप सबको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गाजर, अमरूद, करौंदा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है गाइस? गाजर। गाजर में क्या होता है गाइस? गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और जो गाजर होता है ना, वो कौन सा सोर्स है? एनिमल है या वेजिटेबल है? तो कौन सा सोर्स है? ये वेजिटेबल सोर्स होता है, ठीक है। और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीनॉइड होता है वो शरीर में जाकर विटामिन ए में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और जो इसलिए इसे कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा अमाउंट में? गाजर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के परिणाम स्वरूप होती है? जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो किसकी कमी के कारण होता है गाइस? विटामिन ए, डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ये क्या होता है आपका विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस? विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति मीन्स यंग व्यक्ति के में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये मुख्यतः क्या होता है? ओल्ड एज में होता है, ठीक है। किस में होता है? ओल्ड एज में। इसमें क्या होता है? पर्सन की जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो निःशक्त मीन्स कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। थोड़ी सी चोट लगने पे क्या होती है? वो टूट जाती है, टूट जाने की संभावना होती है, ठीक है गाइस। और ये किसके कारण होता है? तो ये हार्मोन्स की कमी होने से और आहार में विटामिन डी की कमी होने से और कैल्शियम की कमी होने से होता है, ठीक है गाइस। इट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? मतलब जो चाइल्ड्स है उन्हें कैल्शियम के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो ग्रोथ उसके लिए विटामिन डी दिया जाता है, ठीक है गाइस। शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? विटामिन डी काम करता है। इसको क्या कहते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की कमी से के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताएं। ये पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, अनीमिया, रतौंधी। तो स्कर्वी किससे होती है गाइस? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे स्कर्वी किससे होती है। चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि आप कमेंट्स करते नहीं है गाइस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स कैसे होता है? अनीमिया और रतौंधी। तो क्या है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये टीजीटी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन काम करता है गाइस? विटामिन सी करता है। विटामिन सी हमारे घाव भरने में बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। ऊष्मा तथा सूर्य की किरणों से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इस विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक पकाने से इसकी काफी मात्रा नष्ट हो जाती है। फलों के संरक्षण में भी इनकी मात्रा नष्ट हो जाती है। विटामिन सी किससे मिलता है? नींबू से मिलता है, आंवला से मिलता है, मीन्स जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। जीआईसी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पूछ रहा है कौन सी बीमारी होती है। तो अगर किसी ने मेरी बातें केयरफुली सुनी होंगी तो कौन सी होती है?
स्कर्वी होती है। रिकेट्स, बेरी एंड रतौंधी, तो कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। बेरी किससे होती है? विटामिन V2 से होती है, तो विटामिन V1 से होती है बेरी। ठीक है गाइस। और रतौंधी मैंने अभी आपको बताया था किससे हो रही है? विटामिन ए की कमी से हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये TGT 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन V1, विटामिन ई, विटामिन के। मतलब ये पूछना चाह रहा है, जब शरीर में खून बहता है ना, तो कौन सा विटामिन खून को थक्का जमाता है? तो विटामिन के जो होता है ना गाइस, हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। क्या करता है? वहां पे रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो रक्त जमाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब खून जो होता है वो जम जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन DSSB TGT 2014 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विटामिन V1 किसका निरोधक है? किसका निरोधक है विटामिन V1? किसका है? रिकेट्स का, पेलिग्रा का, बेरी का, हानिकारक अनीमिया का। तो किसका है? बेरी का है। ठीक है, विटामिन B1 जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2 सब आपको लर्न होने चाहिए गाइस टिप्स पे, तभी आप ये करेक्ट आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो विटामिन B1 होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं गाइस? थायमीन के नाम से जानते हैं। थायमीन की कमी के प्रभाव जब हमारे शरीर में पड़ने लगते हैं ना, तो क्या होता है, थायमीन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाता है। क्या हो जाता है उसके बाद? बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे भूख ना लगना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाना, चक्कर आना, शीघ्र थकान होना, सांस फूलना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना। ठीक है, तो ये था V1 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायक करता है। लोहे के अवशोषण में कौन सहायक करता है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन ई। तो कौन करता है? विटामिन C। ये UPLT 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन D का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है प्रकृति में? तो D2, D3, D4। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? D4 नहीं पाया जाता है। वेट गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था किसी रीजन से, तो दैट्स वाई मैंने इसे कंप्लीट किया है। तो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी, D2, D3, D4 नहीं पाया जाता है। गाइज आपको ना D2 क्या है, D3 क्या है, इसके सबके नाम वगैरह पता होने चाहिए। UPLT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पेलिग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, नियासिन, कैल्शियम। तो किसकी कमी से होता है गाइस? नियासिन की कमी से पेलिग्रा नामक रोग होता है। और ये ना क्या होता है, इसमें डायरिया और आपका डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेथ, ये सब इसके क्या होते हैं? डी अक्षर से पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन UPLT 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K। तो विटामिन C सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। ये उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन A की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? जीरोपोथैलेमिया, रतौंधी, केराटोमलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया।
तो कौन सा है गाइस? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन वी, विटामिन डी। तो किसका होता है? विटामिन डी का होता है। ठीक है, विटामिन डी हमें कई सोर्सों से मिलता है। किस किस से मिलता है गाइस? सूर्य की रोशनी से मिलता है, और किस किस से मिलता है बताओ मुझे कमेंट में बताना। विटामिन डी का संश्लेषण होता है किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी का। किस किस चीज से हमें विटामिन डी मिलता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट है मैकाले, कॉलिन, फंक, फिशर। तो किसने किया? फंक ने किया। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा है गाइस। ये थे 15 क्वेश्चन जो विटामिन के थे। मैं आगे फिर 15 क्वेश्चन लेके आऊंगी विटामिन के। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।